देखिए, आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके बारे में हमने एक पहले वीडियो बनाई थी, जो क्लास लिया था उसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। आज हम पूरा चैप्टर करेंगे, तो आप देखते जाइए। और हाँ, ये ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा। आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे फिर बाद में कहेंगे समझ में नहीं आया, इसलिए आप पूरी वीडियो देखा करें। तो एक बार मैं शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ कि एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है। एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल इसको कहते हैं हिंदी में, अम्ल, क्षारक, और ये हो गया आपका लवण। ठीक है, ये हमने देखा था टेस्ट में कि ये होता है सावर, होता है खट्टा, है ना, ये खट्टा होता है। और ये कड़वा होता है, बिटर, बिटर कड़वा। और अगर हम लवण की बात करें सॉल्ट का, तो ये जो होता है इसमें एक कड़वा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, यानी कि ये बिटर भी होता है, स्वीट भी होता है, कड़वा भी होता है, कड़वा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है कभी कभी। लेकिन जो सॉल्ट है एक्चुअली, जो NaCl है एक्चुअली, सॉल्ट जो कॉमन सॉल्ट है जो हम यूज करते हैं, वो सॉल्टी होता है, वो सॉल्टी होता है, यानी कि नमकीन कह सकते हैं, नमकीन होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये क्या करता है। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को, सॉरी रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, यानी कि लाल लिटमस पेपर को, जो लिटमस पेपर है उसको नीला में चेंज कर देता है। और ए क्या करता है, ए ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड में चेंज कर देता है। और ए जो है रेड टू ब्लू में चेंज करता है। हाँ, ए रेड टू ब्लू में चेंज कर देता है, जो कड़वा होता है, यानी कि जो क्षारक होता है। ठीक है, अब सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट में नो चेंज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। आगे देखते हैं कि हमने देखा था लिटमस पेपर। तो जो लिटमस पेपर है, वो लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लिटमस पत्र हिंदी में कहते हैं। तो जो लिटमस पत्र है वो आपको लीचेन हिंदी में शायद लाइकेन कहते हैं, लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है। और जब ये प्राप्त किया जाता है उस समय जो इसका कलर होता है, कलर जो रंग होता है इसका, वो बैगनी होता है, पर्पल होता है, बैगनी होता है। ठीक है, तो उस समय बैंगनी होता है। और ये जो प्लांट है लीचेन, ये थैलोफाइटा ग्रुप से मिलता है, थैलोफाइटा, यानी कि थैलोफाइटा ग्रुप से मिलता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। हमने नेचुरल इंडिकेटर के बारे में है, लिटमस पेपर क्या है? इंडिकेटर है। तो हमने इंडिकेटर के बारे में भी देखा था कि कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर में हमने नेचुरल में देखा था कि ये लिटमस पेपर भी नेचुरल में ही है। आपका टर्मेरिक लिटमस पेपर है, आपका हल्दी है, टर्मेरिक है, पेटूनिया है, हाइड्रेंजिया है, ये सारे हैं। और एक हो गया नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक, और ये है आपका सिंथेटिक यानी कि मानव निर्मित जो है। ये आपका मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज, और फिनोल्फथेलिन, हाँ सॉरी फिनोल्फथेलिन है, फिनोल्फथेलिन है। तो ये सारे हमने पिछले वाले क्लास में देखा था। अब जो है हम आगे और क्या पढ़ना है वो देखते हैं। इतना तो हमने कर लिया था। ठीक है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, वो हमने एसिड बेस और सॉल्ट को देखा। अब देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म की क्या समझ है उसके बारे में। तो पहला है वो बताना है हमें कि एसिड एंड बेसिस इन लेबोरेटरी,
वो तो हमने पहले देखा कि नेचुरल तरीके से या सिंथेटिक जो चीज़ें होती हैं उससे हम किस प्रकार से टेस्ट करेंगे। इसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। तो जब लेबोरेटरी में कैसे चेक होता है, लेबोरेटरी में चेक करने के लिए अगर आप यहाँ देखेंगे हमने एसिड लिखा है, अम्ल है, ए बेस क्षारक। तो देखिए HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको हर जगह क्या दिखाई देगा, H+ आयन है, यानी कि H दिखाई देगा। तो जहाँ पर H+ आयन होगा जिस सॉल्यूशन में, जिस विलयन में, यानी कि जिस यौगिक में आपको H+ आयन दिखेगा उसको हम एसिड कहेंगे। जैसे HCl, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पता है ना, ये हमारे पेट के अंदर होता है, जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने के काम में आता है, ठीक है। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, ठीक है। HNO3 ये नाइट्रिक एसिड हो गया। CH3COOH, यहाँ पर ये जो है एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। तो ये सारे एसिड है, यानी कि लेबोरेटरी में हमें पता कैसे चलेगा, तो H आयन, जहाँ पर H आयन दिखे उसको हम एसिड कहेंगे। और बेस का देखते हैं क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, NH4OH, हाँ ये है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सारे बेस है। बेस में आप देखेंगे कि तो OH आयन मिलेगा, OH, यानी कि जो OH है वो नेगेटिव आयन है, ठीक है, -1। इस पर -1 का आयन होता है, तो ये नेगेटिव आयन है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि लेबोरेटरी में कैसे चेक किया जाएगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो H आयन जहाँ होगा वो एसिड होगा, अम्ल होगा, और जहाँ पर OH आयन होगा वो बेस होगा, क्षारक होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। और तो जो है देखो, इसके बाद थोड़ा सा हम एक और चीज़ पढ़ लेंगे, और वह है आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, गंधीय सूचक है, जो गंध में चेंज हो जाता है। इसके जो स्मेल होता है, स्मेल में चेंजिंग आ जाता है। इसके लिए आप अनियन ले सकते हैं, आपका क्लोव ले सकते हैं, वनीला ले सकते हैं, ठीक है, वनीला। तो ये सारे आप ले सकते हैं। तो ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाता है, ठीक है। इसके आगे हमें पढ़ना है वो है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण धर्म की समझ में अब दूसरा पॉइंट है कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। जो अम्ल और क्षारक हैं वो एक मेटल के साथ, धातु के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। हाँ, अभिक्रिया करते हैं। क्योंकि हिंदी में भी लिखना पड़ता है, कई बच्चे कमेंट करते हैं कि भाई हिंदी में भी, सर हिंदी में भी बताओ, तो इसीलिए हिंदी में भी लिखना पड़ता है। एसिड, अम्ल, देखिए अम्ल प्लस धातु, ये मिल करके बनता है सॉल्ट, लवण, और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये तो है ही, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बेस प्लस मेटल का था, तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लिया एसिड लेते हैं HCl, ठीक है, प्लस धातु ले लिया हमने Na, सोडियम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमें ये दोनों मिलेगा, तो ये मिल करके हुआ NaCl, ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, लवण बन गया। और जो H है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में, यानी कि प्लस H2
हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ए हो गया आपका एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आपका बनता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर है, जैसे मान लिया जाए HCl प्लस Mg। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा MgCl2। चूँकि एक Mg को 2 Cl चाहिए, क्योंकि Mg के पास कितने आयन होते हैं, 2 होते हैं, तो इसीलिए 2 Cl चाहिए होता है। और प्लस H2, तो H2 बाहर आ गया, तो MgCl2 प्लस H2, यानी कि अम्ल और धातु मिल करके लवण बनाते हैं, यानी कि सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं बेस प्लस धातु मेटल, और ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, तो बेस में मान लिया जाए हमने ले लिया CaOH2, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि कैल्शियम का 2 होता है, और प्लस मेटल कोई भी हम ले लेते हैं, मान लो Zn ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा Zn O, ये हो जाएगा आपका Zn, कितने होते हैं ZnOH नहीं, Zn2 कितना हो जाएगा, एक मिनट, CaOH2 प्लस Zn है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका Zn हो जाएगा। ठीक है, और हाँ Zn ठीक है, तो ये हो जाएगा Zn पहले Zn नहीं लेते हैं यार, Ca हो जाएगा कैल्शियम, Ca2 है, तो यहाँ पे 2 Zn, और ये है O, तो O2 हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम जिंकेट की तरह, मतलब सोडियम जिंकेट की तरह बन जाएगा, और फिर H2 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेस प्लस मेटल क्या बन जाता है, आपका सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, मान लो जाए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो NaOH प्लस Zn, तो ये हो जाएगा आपका Na2ZnO2 है ना। सोडियम जिंकेट इसको हम वो कर लेते हैं, बस हो गया। ठीक है, बैलेंस करना पड़ता है ना, तो ये बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस कर लिया, तो ये सोडियम जिंकेट है और ये H2 हो गया, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मेटल Zn से मिलाएंगे तो बन जाएगा आपका सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। कि जो कार्बोनेट्स होते हैं, हम जानते हैं कि जो जितने भी मेटल्स हैं वो लगभग वो कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इन फॉर्मों में पाया जाता है। तो ये है आपका या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या मेटल कार्बोनेट्स। तो किस प्रकार से एसिड से यानी कि अम्ल से रिएक्ट करता है, क्रिया करता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको बुक में भी दिया हुआ है। जैसे हमने लिया सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड होता है, वो HCl एक्वेटिक होता है, थोड़ा सा गीला टाइप का होता है जलीय। तो ये आपका HCl है। और जब देखिए NaCl एक साथ मिल जाएगा तो NaCl, एक क्या बन गया, एक क्या है आपका कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, और ये एसिड है HCl, और ये क्या है सॉल्ट, ये आपका सॉल्ट है।
यानी कि लवण हो गया। और ये देखिए वाटर, वाटर लिक्विड होता है, वाटर बना, जल बना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आता है। तो ये हो गया आपका Na2CO3, यानी कि कार्बन सोडियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इससे बन रहा है तो देखिए क्या क्या बन सकता है, NaCl बनेगा, CO3 है यानी कि कार्बन है इसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। और फिर H और O है तो H2O बनेगा, यहाँ पे H बाहर नहीं जाएगा गैस के रूप में, यहाँ H2O बन जाएगा। तो ये आप देख करके, इसको देख करके ही आप रिएक्शन उधर बना सकते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसमें आपको यहीं से पता चल। जैसे इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड आपका कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और फिर H2O भी बनेगा, सेम चीज़ें इसमें भी बनेगा, ठीक है, दोनों में ही। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम, ये जो हाइड्रोक्साइड है इसमें एक चीज़ आगे देखते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो लाइम वाटर है इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाए तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है वाइट प्रीसिपिटेट है, ये वाइट प्रीसिपिटेट बनता है, ठीक है, प्रीसिपिटेट बनता है। शायद इसको हिंदी में अवांछित या अवक्षेपण शायद कहते हैं। तो ये वाइट प्रीसिपिटेट बन जाता है और ये फिर वाटर भी बनता है, लिक्विड के फॉर्म में वाटर। अगर हम देखें कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉलिड होता है, जब उसको जल मिलाया जाए, जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा अगर मिलाई जाती है तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और ये जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, घुल जाता है, ठीक है। तो ये था कि किस प्रकार से हम मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर हम लिखें यहाँ पे तो देखो क्या क्या मिल रहा है, यानी कि जो मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, है ना, एसिड। तो ये क्या देता है, तो सीधा यहाँ पता चल रहा है आपका सॉल्ट देता है, लवण, जल देता है, वाटर, और प्लस यहाँ वाटर लिख देता हूँ, वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। तो ये था कि जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो देता है आपका सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका अगला पॉइंट देखते हैं आगे। तो देखिए अब चौथा पॉइंट है कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। जो एसिड होता है और बेस होता है वो कैसे रिएक्शन करता है, एसिड यानी कि जो अम्ल और क्षार है वो आपस में कैसे रिएक्शन करता है, अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो देखते हैं, जो एसिड होता है एक्चुअली और बेस होता है वो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, सॉल्ट प्लस सॉल्ट और प्लस क्या बनाएगा, एक मिनट देख लेता हूँ, सॉल्ट प्लस वाटर, अजी सॉल्ट प्लस वाटर या हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस वाटर, चेक कर लेता हूँ ना। HCl प्लस बेस, बेस क्या होता है, कोई ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये आपका हो जाएगा हाँ NaCl, हाँ H2O, यस। तो NaCl यानी कि सॉल्ट हो गया, लवण हो गया और H2O वाटर हो गया, तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। जैसे इसके लिए मान लिया जाए किसी को पेट में दर्द होता है, पेट में चूँकि हमारा HCl बढ़ जाता है तो पेट कभी कभी दर्द करता है, तो जो हम मेडिसिन लेते हैं या इनो पीते हैं ये सारे बेस होता है,
ठीक है। जब बेस हमारे बॉडी स्टमक में जाता है तो वहाँ पे जा करके HCl से मिलता है, यानी कि एसिड से मिलता है, और एसिड और बेस मिल करके सॉल्ट बन जाता है, लवण बन जाता है, और वो पानी भी बन जाता है, यानी कि वाटर में भी चेंज होता है। तो इस तरीके से हम रिलीफ महसूस करते हैं, ठीक है। यानी कि एसिड और बेस मिल करके, यानी कि अम्ल और क्षारक मिल करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटॉलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटॉलिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जैसे मान लिया मेटॉलिक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, या सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये ले लेते हैं MgCl2, सॉरी MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसको जब हम एसिड में, मान लो एसिड HCl में मिलाते हैं, एक एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और HCl में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, MgCl2 और प्लस H2O, है ना। यानी कि यहाँ भी वही है कि जब मेटॉलिक ऑक्साइड को, यानी कि धातु ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड को जब हम क्या करेंगे एसिड में मिलाएंगे तो भी आपको क्या देगा, सॉल्ट और प्लस वाटर ही देगा, यानी कि लवण और जल ही देगा, ठीक है। और इसमें जैसे मान लो कॉपर क्लोराइड है, एक जैसे कॉपर है और क्लोरीन के साथ मिलकर के, मान लिया यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड को आप HCl के साथ मिला दिए तो क्या बनेगा, ये CuCl2, ठीक है, और प्लस H2O, यानी कि कॉपर क्लोराइड और प्लस वाटर बन गया, ठीक है। तो ये जो कॉपर क्लोराइड है ये कैसा होता है, ब्लू ग्रीन कलर दिखाई देगा, वही होगा कॉपर क्लोराइड होता है, वो ब्लू ग्रीन कलर दिखाई देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड विद बेस, कि बेस के साथ जो नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड है, तो मान लिया जाए कि कोई भी ले लेते हैं, जैसे नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड है, तो नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड बेस के साथ जो रिएक्शन करता है वो जो होता है आपका, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड विद बेस, बेस के साथ कैसा होता है तो देखते हैं। नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड में मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया, CaOH2, यही होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब करेगा तो ये बनेगा आपका Ca, कैल्शियम Ca बन गया, CaCO3 और प्लस H2O, है ना। यानी कि ये भी क्या होता है, ये भी सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर ही देता है। और ये खास करके जो नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड्स हैं, और नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड होता है वो आपका एसिडिक इन नेचर होता है। नेचर में क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, यानी कि प्राकृतिक रूप से ये अम्लीय होता है, प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है ना, अम्लीय होता है, प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है। तो ये था आपका अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण धर्म की समझ के बारे में, ये जो हमने 6 पॉइंट पढ़े। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कॉमन क्या है, एसिड और बेस में क्या क्या कॉमन है, और भी जो भी है उसके आगे वो पढ़ना है हमें, तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे। अभी